जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए डायरेक्ट वैकेंसीज़ के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं, पहली वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है और दूसरी वाली वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए रहने वाली है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहली वैकेंसीज ये है पूर्व सैनिक, जो कि डिफेंस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। ये वैकेंसी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से जारी की गई है। नियर बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट की ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पर बताया गया है अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पहली वैकेंसीज ये है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़र की। एक वैकेंसीज टोटल है। सैलरी यहाँ पर 36,500 रुपये दिया जा रहा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले है कि जेसीओज रैंक का होना चाहिए। मिनिमम सर्विस 20 साल होनी चाहिए कम से कम। और प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि कॉर्पस ऑफ इंजीनियर के हैं और जिन्होंने एमईएस का टर्नओवर काटा हुआ है। एज बताई गई यहाँ पर 55 ईयर से कम होनी चाहिए और 1 मार्च 2026 से एज की गणना की जाएगी। एप्लीकेंट मेडिकली फिट होना चाहिए और डिसिप्लिनरी हिस्ट्री, यानी कि उनका जो डिसिप्लिन है, हिस्ट्री है सर्विस के दौरान, वह बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की, और इसके लिए एक वैकेंसी टोटल है। सैलरी यहाँ पर 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताया गया है, सबसे पहले है कि अप्लीकेंट कंप्यूटर की जानकारी उसको होनी चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और 20 साल कम से कम सर्विस होनी चाहिए क्लर्क इन द आर्मी। एज यहाँ पर बताई गई है 50 ईयर से बिलो होनी चाहिए। 55 ईयर जीसीओज के लिए है और ओआरस के लिए 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 मार्च 2026 से। मेडिकली फिट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर के अंतर्गत होनी चाहिए और मेंटेन अकाउंट से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। अकाउंट सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि टैली है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनका जो हिस्ट्री है सर्विस का, वहाँ अच्छा होना चाहिए। अगली वैकेंसीज ये है अकाउंट क्लर्क की। अकाउंट क्लर्क की बात की जाए तो एक वैकेंसीज है। 25,500 यहाँ पर सैलरी दी जा रही है पर मंथ के हिसाब से। रिक्वायरमेंट जो बताए गए हैं, सबसे पहले है कि बीकॉम होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर किसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो, अकाउंट क्लर्क का काम किया हो। टोटल सर्विस यदि 15 साल की है आपने, तो उसमें कम से कम 5 साल आपने अकाउंट क्लर्क के तौर पे काम किया, उनको यहाँ पर लिया जाएगा। दूसरा है कि एज आपकी 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे उसके लिए 55 ईयर है। और मेडिकली फिट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंट का, जैसे कि टैली हो गया, एक्सेल, एमएस ऑफिस, और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज बताया गया है टैक्स, ईपीएफ, ईएसआई, ईआरपीएन, ग्रेजुएटी के बारे में। नेक्स्ट वैकेंसीज डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट यानी डीएचए की है और एक वैकेंसीज है। 25,500 रुपये सैलरी आपको पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अप्लीकेंट कम से कम 10 पढ़ा होना चाहिए। आपको यदि हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज की जानकारी है तो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज होना चाहिए आपको शवग्राह जो होते हैं, जहाँ पे शव को रखते हैं, डेड बॉडी को, उससे रिलेटेड उनको प्रिपेयर किया जाएगा। एज बताई गई है 53 ईयर से कम होनी चाहिए। 1 मार्च 2026 से इसकी गणना की जाएगी। मेडिकली फिट होना चाहिए और जॉब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी हाउ टू अप्लाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसके लिए बताया गया कि आपको जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है वहाँ पर आपको जाना होगा। 10 बजे वहाँ पे पहुँचना होगा 15 मार्च 2026 को। 10 बजे तक आपको अपने सीवी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करने होंगे। दूसरी बात है कि सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टीए कोई भी इस तरह का अलाउंस पैड नहीं होगा। टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बताया गया कि ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। यहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रहे जो भी इन वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स सभी के लिए रहेगी और अर्जेंट बेस पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सिक्योरिटी से रिलेटेड 50 की रिक्वायरमेंट बताई गई है और यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, गोरखा राइफल या फिर नेपाली आर्मी से रिलेटेड सभी को यहाँ पर
लिया जाएगा। कंपनी का नाम है तिरुपति सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। एज बताई गई है 50 साल से कम होनी चाहिए। जॉब लोकेशन बताया गया है अंकलेश्वर, जो कि गुजरात के अंतर्गत है। बेनिफिट यहाँ पर क्या क्या दिए जाएंगे, सबसे पहले होगा 8 घंटे और 30 दिन की ड्यूटी होगी। इन हैंड सैलरी आपको 25,000 तक दी जाएगी। यूनिफॉर्म आपको फ्री में दिया जाएगा। एकोमोडेशन आपको फ्री में दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दिया जाएगा। पीएफ भी आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैलरी तो कम है, लेकिन आपको एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्री में दिया जा रहा है। खाने का इनके द्वारा मेंशन नहीं किया गया है। हिंदी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी एक आपको लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट बताया गया है, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, 10th की मार्कशीट, 4 फ़ोटो, पासबुक या फिर चेक बुक, पीसीसी, तो ये रिक्वायरमेंट बताए गए हैं। और संबंधित क्वारी जहाँ पर दी गई है उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये लोकेशन बताया गया है अंकलेश्वर, जो कि गुजरात के अंतर्गत है। और यहाँ पर सभी के लिए वैकेंसी रहेगी।